फॉस्फोरस हथियारों के इस्तेमाल की बात की जा रही है। माना जाता है कि इन हथियारों से इंसान के शरीर में आग लग जाती है। ये वो हथियार हैं जिनका इस्तेमाल बैन नहीं है, और अगर इन हथियारों का इस्तेमाल होता है तो फिर बड़ी तबाही आम लोगों पर हो सकती है। ये दावा ब्रिटेन के हवाले से किया गया है। तो ब्रिटेन की एजेंसी की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया, रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रूस यहां पर इस युद्ध में फॉस्फोरस हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। इससे पहले चाहे बूचा एयरपिन की बात की जाए, नरसंहार की तस्वीरें आई थी, लेकिन अब अगर आबादी वाले इलाकों में इन हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है तो यह माना जा रहा है कि नरसंहार का एक नया पार्ट शुरू होगा, जिस तस्वीरों से शायद दुनिया बहल जाएगी, जो तस्वीरें दुनिया को विचलित कर सकती हैं। ये तमाम बड़ी जानकारी है, लेकिन अगली बड़ी खबर क्या है मलिका? बिल्कुल, देखिए आज इस युद्ध का 47वां दिन है और रूस की तरफ से हमले थमे नहीं है। लगातार शहर दर शहर रूस के हमले जारी हैं। खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल रूस कर रहा है और यूक्रेन को चोट पहुंचा रहा है। मिकोलेव में इस वक्त ताजा स्थिति क्या है, क्योंकि मिकोलेव एक ऐसी जगह जहां पर कई हफ्तों से भीषण संग्राम दोनों तरफ की फौज के बीच देखने को मिला। बड़े स्तर पर मिकोलेव में नुकसान हुआ है, पूरी तरह से शहर खंडर में तब्दील हो चुका है, इमारतें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। ताजा रिपोर्ट क्या है आपको दिखाते हैं। बम बारूद और धमाके, यही यूक्रेन की हकीकत है। 47 दिन बाद भी यूक्रेन पर गोले बरस रही हैं। रूसी सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है। मौत और तबाही का ये मंजर यूक्रेन के ग्राउंड जीरो मिकोलाइव से आज तक आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। ये तस्वीर रूबी जेन की है, जहां नाइट्रिक एसिड से लदे ट्रक पर आसमान से मिसाइल गिरी और पूरा ट्रक शोले में बदल गया। मिकोलीव के भी बुरे हालात हैं। रूसी सेना लगातार हमले कर रही है। धू धू कर जलती दुकानें, आसमान में उठते धुएं का गुबार, चीख पुकार, हर तरफ हाहाकार। ताबड़तोड़ रूसी हमले से निकोलीव का शहर बश्तांका हिल गया। ये तस्वीर 1 अप्रैल की है, जब निकोलीव ओब्लास्ट का शहर बश्तांका पर रूसी सैनिकों ने कहर बरपाया। आसमान से गोले बरस रहे थे, जमीन से क्रूज मिसाइलें दागी जा रही थी। बश्तांका में हफ्ते भर तक रूसी सैनिकों का कब्जा रहा। रूसी सैनिकों ने सरकारी इमारतों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। हफ्ते भर बाद यूक्रेनी फौज टक्कर देने लगी, रूसी सेना पर जमकर गोले बरसाए। ये तबाह रूसी ट्रक इसी की बानगी है। क्रूज मिसाइलों से लैस ऐसे ही ट्रक शहर शहर तबाही बरसा रहे थे। बश्तांका में यूक्रेनी सेना ने मिसाइल दागकर इस रूसी ट्रक को बर्बाद कर दिया। बश्तांका की ओर बढ़ रहे इस फौजी ट्रक में 80 बक्से मिसाइलें थीं। जब यूक्रेनी सेना ने ड्रोन से हमला किया तो सारी मिसाइलें तबाह हो गई। ट्रक पल भर में खाक हो गया। मिकोलीव का रास्ता बश्तांका होकर ही जाता है। मिकोलीव पर कब्जे के लिए बश्तांका पर कब्जा करना जरूरी था। मिकोलीव में फिर से जंग तेज है। रूसी सेना फिर से हावी हो रही है, पैर जमाने के लिए चौतरफा हमला कर रही है। मौसमी सिंह, बश्तांका, यूक्रेन आज तक।